यूपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बीते 10 दिन से हड़ताल पर हैं प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण और कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। लगातार हड़ताल पर हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। बीते 10 दिन से हड़ताल पर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। नियमितीकरण के समेत तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। बीते 10 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। नियमितीकरण समेत तमाम मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल कर रहे हैं और प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, क्योंकि लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से हड़ताल जारी है? बिल्कुल ऋषभ, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं पिछले 10 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में हड़ताल कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं वह मुख्य तौर से यह हैं कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए। इसी के साथ साथ में जो कर्मचारी हैं उनको बहाल किया जाए। कर्मचारी बहाली और नियमितीकरण जैसी तमाम 41 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से और उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वह मध्य प्रदेश की जो आम जनता और इसी के साथ में जो मरीज हैं अस्पताल में पहुंचने वाले, उनको सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चूंकि अब तो कोरोना को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना के मरीज भी जिस तरीके से चीन में, हमारे पड़ोसी देश चीन में कोरोना का जो वेरिएंट है वह जिस तरह से तबाही मचा रहा है, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भारत में भी वह प्रवेश कर सकता है। और अगर भारत में प्रवेश कर गया, मध्य प्रदेश में अगर वह आ गया, तो काफ़ी हद तक अस्पतालों की हालत खराब हो जाएगी। और संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर अपनी मांगों पर डटे रहे और हड़ताल पर बैठे रहे तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से चरमरा जाएंगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अब इस विषय पर चिंता जाहिर कर रही है। और इसी के साथ में लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वासन देकर यह हड़ताल उनकी स्थगित करवाई जा सके। बताना चाहूंगा कि 6 महीने पहले जब संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए थे तो उस दौरान पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको आश्वासन देकर कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, यह आश्वासन देकर उनकी हड़ताल खत्म करवाई गई थी। मगर उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और फिर से एक बार संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए। और जहां तक कि अगर हम बात करें जो शासकीय अस्पतालों में, जो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जिला अस्पताल हैं, वहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी करीब 50% संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। और वह हड़ताल पर जाने की वजह से कहीं ना कहीं वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह पूरी तरह से चरमरा गई हैं। और मध्य प्रदेश सरकार इस पर अभी सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है ताकि फिर से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह वापस अपने रवैये पर आ सकें। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे में सरकार के सामने भी कई चुनौतियां सामने हो जाती हैं। जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, तो एक भीड़ भी जहां लगातार बढ़ रही है और साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको लेकर भी एक चुनौती है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला जाए। तो कोई समाधान इसका कैसे निकलेगा, किस तरह से आगे पूरा मामला जो आगे बढ़ेगा? ऋषभ, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को सामंजस्य स्थापित तो करना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, आपने जिक्र किया कि कोरोना का भी अब खतरा मंडरा रहा है सर पर। और अगर कोरोना की लहर या कोरोना का वेरिएंट खतरनाक तौर से मध्य प्रदेश पर आने पाया तो कहीं ना कहीं जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए हुए हैं वह संविदा स्वास्थ्य कर्मी की हड़ताल पर जाने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी प्रॉपर तरीके से। क्योंकि कोरोना अगर आता है तो तमाम तौर से टेस्टिंग से लेकर वैक्सीन लगाने से लेकर डोज लगाने से लेकर दवाइयों से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों के हवाले ही रहती हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी ही हड़ताल पर बैठे रहे तो कहीं ना कहीं यह सारी जो सुविधाएं हैं यह प्रभावित होंगी। और प्रभावित होने की का खामियाजा जो है वह आम जनता को भुगतना पड़ेगा, मरीजों को भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को सामंजस्य स्थापित करना होगा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से। हालांकि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की जो मांगे हैं उस तौर पर अगर देखा जाए तो वह संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो मध्य प्रदेश सरकार
से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी नियमितीकरण है, नियमितीकरण की मांग को पूरा कर लिया जाए और जो कर्मचारी बहाली है वह कर्मचारी बहाली की मांग उनकी पूरी कर ली जाए। अगर यह मांगे उनकी मान ली जाएंगी तो वह हड़ताल स्थगित कर देंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी।